हेलो। मैं आज आप सबका अपनी चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आज आपको आईपीसी का क्विक रिवीजन कराती हूँ। इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860, मतलब अधिनियम संख्या 45 ऑफ 1860 का। इसमें दो डेट इंपॉर्टेंट है। 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल की अनुमति मिली थी, जबकि इसे 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। यह एक पिनल लॉ है, यानी दांडिक विधि है। दांडिक विधि का तात्पर्य है कि इसमें जो है अपराध और उसके दंड के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऑफेंस यानी अपराध को जो है आईपीसी की धारा 40 और सीआरपीसी की धारा 2N में परिभाषित किया गया है कि कोई ऐसा कार्य या लोभ जो विधि द्वारा निषिद्ध है, और इसके अंतर्गत पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के तहत जो परिवाद किया गया है आता है। मतलब क्या कह रहा है कि कोई एक्ट या ओमिशन होना चाहिए जो विधि द्वारा निषिद्ध है, और उसमें पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की जो धारा 20 में परिवाद किया गया है अपराध के अंतर्गत आता है। अपराध के कुछ जो आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे कि एक मानव होना चाहिए, मानव के मस्तिष्क में दुराशय या फिर मिनसीरिया होना चाहिए, और उस मिनसीरिया को अग्रसर करने में कोई कार्य या लोभ होना चाहिए। कार्य और लोभ को कहाँ परिभाषित किया गया, तो आईपीसी की धारा 32 और 33 में परिभाषित किया गया है। और चौथा तत्व है कि उस कार्य या लोभ से किसी व्यक्ति या समाज को क्षति होनी चाहिए। क्षति को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आईपीसी की जो धारा 44 है उसमें जो है 44, उसमें जो है क्षति को परिभाषित किया गया है। पनिशमेंट यानी दंड, इसके बारे में प्रावधान जो आईपीसी की धारा 53 है यानी 53, उसमें प्रावधान किया गया है। जो पहले 6 प्रकार के दंड थे, जिसे अब 5 प्रकार का कर दिया गया है, जिसमें आजीवन निर्वासन को 1949 का जो अधिनियम संख्या 17 है उसके द्वारा निश्चित कर दिया गया है। अब 5 प्रकार के दंड है। 5 प्रकार के कौन कौन से हैं, तो जो है मृत्यु है, आजीवन कारावास है जो 2 प्रकार का होता है, कठिन या सादा, फिर संपत्ति का समापहरण है, और फिर जुर्माना है। तो मृत्यु दंड से संबंधित धाराओं के बारे में बहुत बार पूछता है, जिसे एक बार सुन लीजिए कि कौन कौन सी धारा है। तो 121 है, 132 है, 194 है, 195A है, 302 है, 305 है, 307 का पैरा 2 है, और 364A है, 396 है, और साथ ही साथ 376A है, और 376E है, जिसे जो है निर्भया कांड के बाद ये 2 धाराओं को जोड़ा गया था, जो 2013 में जो संशोधन करके जो है 376A और E, और 376AB और 376DA इसे 2018 में जोड़ा गया कि 12 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों के साथ अगर कोई रेप गैंग रेप होता है तो उसके संबंध में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ एक और धारा है जो 303 है, जिसे मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है 303 को। ठीक है, ये सब मृत्युदंड के संबंध में जो धाराएं हैं। एक बार और सुन लीजिए, 121, 132, 194, 195A, 302, 305, 307 का पैरा 2, 364A, 396, 376A और 376E, 376AB और 376DA, और 303 जो कि अभी असंवैधानिक है मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। ठीक है, अब क्या है कि इसमें चैप्टर कितने हैं, तो 23 चैप्टर है, तो अध्याय कितने हैं, 23 है, और सेक्शन कितने हैं, 511 सेक्शन है। इसमें 3 जो है अध्याय और जोड़े गए हैं कि जो 5A है किमरल कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के बारे में, ये 1913 में जो आर बनाम मुल्कही का मामला आया था उसमें जो डिसीजन दिया गया था उसी के तहत इसे जोड़ा गया था। वो जो डिसीजन था उसी के आधार पर यहाँ पे 2 धाराएं जोड़ी गई, 120A और 120B। अब निर्वाचन से के संबंध में जो अध्याय 9A है, इसे निर्वाचन के संबंध में एक एक्ट आया था 1920 में, इंडियन इलेक्शन ऑफेंस एक्ट, उसके तहत जोड़ा गया था। और 20A विवाह के संबंध में जो क्रूरता की जाती है उसे जोड़ा गया था 1983 में, और इसी के साथ ही एविडेंस एक्ट की धारा 113A भी जोड़ा गया था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले जिसे जो है आईपीसी का पिता कहा जाता है, इन्होंने ही इसे आईपीसी का
ड्राफ्टिंग की थी, मतलब उसका जो प्रारूप है उसे लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। कौन सा जो है कमीशन था, तो फर्स्ट लॉ कमीशन था, उसी के तहत इसको बनाया गया है आईपीसी को। अब अध्याय देख लीजिए। पहला है कि प्रारंभिक में जो धारा 1 से लेके 5 तक प्रारंभिक के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें नाम और प्रवर्तन तिथि, साथ ही जो है भारत के भीतर अपराध, भारत के बाहर अपराध, राज्य क्षेत्रातीत अपराध के बारे में प्रावधान किया गया है। अब जो दूसरा है स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण मतलब धाराओं की परिभाषा दी गई है, जिसमें जो है लिंग की परिभाषा, व्यक्ति की परिभाषा, फिर जो है स्त्री पुरुष की परिभाषा, फिर सरकार के सेवक की परिभाषा, भारत की परिभाषा, फिर सरकार की परिभाषा, न्यायालय की परिभाषा, फिर न्यायाधीश की परिभाषा, लोक सेवक की परिभाषा, सदोष जो है हानि और सदोष लाभ की परिभाषा, कपट की परिभाषा, बेईमानी की परिभाषा, कूट रचना और ढेर सारी परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे कि जो है जीवन, मृत्यु, जो है फिर क्या अवैध, क्षति, ये सारी परिभाषाएं इसमें दी गई हैं। स्वेच्छा, अपराध। फिर जो है कि अध्याय 3 है दंड के बारे में। ये जो धारा 53 से लेकर 75 तक है, जिसमें 53 में जो है जैसे बताया कि 6 प्रकार के दंड थे, अभी 5 प्रकार के हैं। साथ ही साथ दंड के बारे में और भी प्रावधान किया गया है, जिसमें जो है अगर जुर्माना और कारावास दोनों का दंड है तो कितना हो जाएगा, या फिर खाली जुर्माना है तो कारावास कितना होगा, सादा होगा कि कठिन होगा, फिर अगर दोबारा अपराध करता है तो कितना होगा, 75 में ये है। तो इसके बारे में डिटेल में क्लास चलेगी तो बताया जाएगा। फिर क्या है कि अपवाद या जनरल एक्सेप्शन के बारे में 76 से लेके 106 तक है, 31 धाराएं हैं, जिसमें 76 से लेके जो 95 है, इसमें विधि द्वारा क्षम्य या माफी योग्य अपराध के बारे में प्रावधान किया गया है। और 96 से लेके 106 में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है कि विधि द्वारा न्यायबद्ध है, यानी विधि अनुमति देती है कि ऐसे व्यक्ति का जो है कोई भी अपराध नहीं होगा अगर वह व्यक्ति अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कोई कार्य करता है। फिर अध्याय 5 है जो है अबेटमेंट के बारे में, दुष्प्रेरण के संबंध में 107 से लेके 120 में धाराओं में इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। फिर जो है बताया कि जो है 5A है जो क्रिमिनल कांस्पिरेसी षड्यंत्र के बारे में, इसमें 2 धाराएं 120A और B, जिसमें 120A में परिभाषा और B में उसके लिए दंड है। फिर राज्य के विरुद्ध अपराध अध्याय 6 है जो 121 से लेके 130 तक है, जिसमें 121 में जो है मृत्यु दंड से संबंधित है, बताया था। फिर अध्याय 7 है सेना, नौसेना, वायुसेना के विरुद्ध अपराध जो 131 से लेके 140 तक है। फिर लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध जो 141 से लेके 160 में है। 141 में जो है विद विरुद्ध जमा जो अनलॉफुल असेंबली के बारे में है, जिसमें जो है फिर दंगा, बलवा, सामान्य उद्देश्य, ये सब डिफाइन किया गया है। फिर जो है लोक सेवक के विरुद्ध अपराध 161 से लेके 171 है, जिसमें 161 से लेके 165 तक निर्सित है। फिर जो है निर्वाचन बताया है कि 9A में है निर्वाचन के संबंध में अपराध, ये 171A से लेके 171I तक है, जिसमें 171A में जो है अभ्यर्थी तथा निर्वाचन की परिभाषा है। 171B में जो है रिश्वत की परिभाषा है। फिर जो है असमय का सर है। फिर जो है प्रपीड़न है। फिर जो है रिश्वत का दंड है। फिर प्रपीड़न का दंड है। असमय का सर का दंड है। फिर ऐसे ही निर्वाचन में अवैध संदा है। फिर लेखाओं का जो है प्रकट न करने में उपेक्षा करने का दंड है। ऐसे ही निर्वाचन के संबंध में अपराध है, डिटेल में चलेगी क्लास तो बताया जाएगा। फिर 10 है प्राधिकार के जो है अपराध 172 से लेके 190 तक इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। फिर जो है लोक न्याय के विरुद्ध अपराध है 191 से लेके 229 तक में इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। फिर अध्याय 12 है स्टैंप तथा सिक्के के संबंध में अपराध 230 से लेके 263A तक है। 230 में सिक्के के संबंध में सिक्के की परिभाषा दी गई है। बाट माप के संबंध में अध्याय 13 है जो 264 लेकर 267 तक है। फिर अध्याय 14 है लोक स्वास्थ्य के संबंध में अपराध जो
68 से लेके 294 तक है। फिर जो है धर्म के विरुद्ध अपराध 295 से लेके 298 तक है। फिर दो अध्याय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर के विरुद्ध अपराध जो अध्याय 16 है ये 299 से लेके 377 तक है। इसमें जो है आपराधिक मानववध, हत्या, आत्महत्या या फिर सदोष परिरोध, सदोष अवरोध, हमला, आपराधिक बल, ये सब यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से अपराध मानव शरीर के विरुद्ध अपराध होते हैं। डिटेल में क्लास चलेगी तो बताया जाएगा। फिर जो है संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, ये जो है 378 से लेके 462 तक संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, जिसमें चोरी, लूट, डकैती, फिर जो है छल कपट, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग, ये सारे अपराध यहाँ पे बताया गया है। फिर जो है दस्तावेज के संबंध में अपराध ये 463 से लेकर 489 तक है। फिर सेवा संविदा संबंधी अपराध 490 से लेकर 492 है, जिसमें 491 में कार्य नहीं बल्कि लोग को दंड घोषित किया गया है। फिर 20 है विवाह के विरुद्ध अपराध, जिसमें जो है 2 विवाह संबंधी अपराध उसके लिए दंड के बारे में प्रावधान है, ये 463 से लेकर 498 तक है। फिर जो है अध्याय 20A है जिसको बताया है कि क्रूरता के संबंध में है, जिसे जो है 1983 में जोड़ा गया था। इसमें एक ही धारा है 498A। फिर मानहानि है जो है जो इसके संबंध में अध्याय 21 है जो है 499 से लेके 502 तक। इसमें जो मानहानि है उसकी परिभाषा दी गई है, साथ ही उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। फिर जो अध्याय 22 है अभित्रास, जिसमें 503 से लेके 510 तक जो धाराएं हैं उसके बारे में बताया गया है। 510 में सबसे जो है कम दंड 24 घंटे के कारावास का दंड दिया जाता है। फिर लास्ट अध्याय है 23 जो है आपराधिक प्रयत्न या जो है आपराधिक प्रयत्न जो जिसमें एक ही धारा है 511 जो इसके बारे में प्रावधान किया गया कि जो अटेम्प्ट को जो है क्या दंड होगा, तो जो अपराध होता है उसका आधा दंड दिया जाता है अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, आपराधिक प्रयत्न में जो अपराध के लिए दंड होगा उसका आधा दिया जाता है। इस तरह मैंने आपको आईपीसी के संबंध में बताया जो है, आपको क्विक रिवीजन करा दिया। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो प्लीज मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और फॉलो करिए। थैंक यू, धन्यवाद।